जितनी ताकत आपके हाथों में, तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम। आज खुदावंद की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से एक खास वर्ड आज मैं आपको दूंगा। मैं अपनी आवाज भी सुन पा रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कुछ ही मीटर की दूरी पर हूं। सो आज ले हैंड नहीं था तो मैं आपको यहां से वचन दे रहा हूं, क्योंकि आज स्पेशल ले हैंड चर्च में नहीं है। आज लोगों को ले हैंड के लिए नहीं बुलाया गया। तो आज मैं आपको यहां से खुदावंद की उपस्थिति से आज आपको वर्ड दे रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपको बधाई हो बहुत 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 अमृतसर क्रूसेड के लिए। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉर्निंग क्रूसेड, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, जब मैंने ये सोचा कि अब नाइट क्रूसेड्स हो गए हैं तो अब मार्च में तैयार, मार्च के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब कभी भी क्रूसेड्स जो हैं वो गर्मियों में सिर्फ नहीं होंगे, वो सर्दियों में भी होंगे। तो पहला क्रूसेड था अमृतसर में, डे का, दिन का, और इमेजिन से परे, मेरी सोच से परे वहां पर लोग थे, मेरी सोच से परे रिजल्ट था, सोच से परे मसा था, सोच से परे हर एक चीज जो थी वो एक्स्ट्रा थी यीशु मसीह के नाम में। और मैं आनंदित हूं कि परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य वहां पे किया। हमेशा आपको ये बात चर्च को मालूम होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये कोई शारीरिक चीज नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल चीज है। जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, जब आप शैतान को निकालेंगे, जब आप लोगों को हील करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो हमेशा आपका विरोध होगा। परमेश्वर की दासी ने भी आपको बताया कि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि अगर तुम्हारा विरोध नहीं होता तो इसका मतलब उसका आत्मा तुम पर छाता नहीं है। तो कई बार जब विरोध नहीं होता तो हमें कई बार डाउट होता है कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं हमारी लाइफ में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है कि हमारा विरोध नहीं हो रहा। और जब जब आपका विरोध होता है आपको अंदर से एक तसल्ली भी मिलती है कि हाँ, कुछ तो सही हो रहा है, कि शैतान जला हुआ है, कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो आग सही जगह जा रही है, कि जो शैतान है वो तड़फ रहा है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। तो इसीलिए ये विरोध जो है कभी भी गुस्सा करने का कारण नहीं होना चाहिए। विरोध इस बात की निशानी है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आप पर छाया करता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके संग है, और आप शैतान पर सही चोट कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। और हमारा टारगेट, अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं तो कोई धर्म के खिलाफ आपका टारगेट नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी संस्था के, किसी कैथोलिक के, पेंटिकोस्टल के, आरएसएस के लोगों के, किसी के खिलाफ नहीं। क्योंकि जब आप किसी के घरों से शैतान को निकालेंगे, वो शैतान जो नशे करता है, वो शैतान जो आपको व्यभिचार में लगाता है, वो शैतान जो डाइवोर्स करवा रहा है, वो शैतान जो एक्सीडेंट्स करवा रहा है, वो शैतान जो डेथ स्पिरिट के साथ, डिले स्पिरिट के साथ लोगों के घरों में, जब आप उस शैतान को निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ आपका विरोध करता है। लेकिन आपको ये बात की समझ होनी चाहिए, जब मैं अमृतसर क्रूसेड के ऊपर था तो मुझे एक बात मालूम थी कि आज, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिस टाइप के प्रोफेटिक वर्ड मुझे वहां पे दे रहा था वो एक हायर अनॉइंटिंग वाले प्रोफेटिक वर्ड्स थे। वो तब ऑपरेट होते हैं जब आप स्पिरिट में, बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे कि जब आप कोई खेल खेलते हैं या आप मान लीजिए आप भार उठा रहे हैं, तो कई बार पहलवान को पता होता है कि मैं जो 175 किलो अगर अभी अटेम्प्ट करूंगा तो मैं इसको उठा नहीं पाऊंगा। लेकिन सम टाइम उसकी बॉडी की, उसकी जो फिजिक की तैयारी ऐसी होती है, ट्रेनिंग ऐसी होती है, उसे कॉन्फिडेंस होता है अब मैं ये उठा पाऊंगा। स्पिरिट में भी कुछ माहौल ऐसा होता है। सम टाइम आप इतने हायर लेवल की अनॉइंटिंग में ऑपरेट कर रहे होते हैं कि आपको पता होता है कि इस तरह का प्रोफेटिक वर्ड सिर्फ इसी अनॉइंटिंग पर ही परमेश्वर देता है आपको, क्योंकि वो आपको वो प्रोफेटिक वर्ड नहीं देता है जो आपके, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों के अंदर सामर्थ है उसी हिसाब से परमेश्वर इस दुनिया में काम करता है।
अगर आपके अंदर 6 वरदान है तो परमेश्वर इस दुनिया में आपके द्वारा 6 वरदानों के द्वारा कार्य करेगा, 9 के द्वारा नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का मसा 9 वरदानों वाला है तो वो 9 वाला काम करेगा। अमृतसर क्रूसेड में मैंने जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं क्रिएटिव मिरेकल्स कर रहा हूं, जिन लोगों के अंदर जो चीजें खत्म हो चुकी, जो हड्डियां, रिब्स निकाल दी गई हैं या कोई अंग निकाल दिया गया है या एक्सीडेंट्स की वजह से कोई चीज रिमूव हो चुकी है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो चुकी है, मैं उनको क्योर कर रहा हूं। तो दिस काइंड अनॉइंटिंग, दिस काइंड हीलिंग, डिलीवरेंस, क्रिएटिव मिरेकल्स, ये एक हायर लेवल की अनॉइंटिंग थी। और मुझे ये बात मालूम थी कि ये तभी पॉसिबल हुआ है कि जब लोगों ने, जो शैतान ने विरोध किया है और परमेश्वर ने इस मसले को इंक्रीज करके लोगों को बताया है कि मैं अपने लोगों के साथ हूं। और जब वहां पे उस टाइप के मिरेकल्स हो रहे थे कि ये कभी नहीं देख सकता था, ये कभी नहीं चल सकता था, और इस तरह के क्रिएटिव चीजें जो परमेश्वर ने लोगों की हड्डियों में क्रिएट की, लोगों के अंदर अंगों को क्रिएट किया, इट वॉज मार्वलस टू सी। खुदावंद का की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। जितनी ताकत है आपके हाथों में, तारीफ कर दो खुदावंद के नाम की। जितनी आपके हाथों में ताकत है, खुदावंद के नाम को शाउट करो, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, और खुदावंद के नाम की तारीफ करो। इमेजिन करो जब हम लोग इस चीज को अलग तरह से देखते हैं, आप इसको अलग तरह से देखते हैं। हम भी जब शरीर में, कई बार ऐसा हमें फील होता है जब हम शरीर की तरफ से सोचते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद की प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि इस चीज को हमें शारीरिक तरीके से नहीं लेना है, हमें आत्मिक रीति के साथ लेना है। बाइबल में लिखा है जब प्रेरितों को सताया जाता था, बाइबल में लिखा प्रेरितों को एक टाइम उस सरकार ने पकड़ लिया और पिटवाया और पिटवा कर छोड़ा, और बाइबल कहती है वो प्रेरित आकर आनंदित हुए कि हम परमेश्वर के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। बाइबल कहती है कि भंडार के लिए, मिस्र के भंडार को पाने को अलग करके मूसा ने परमेश्वर के लिए निंदित होने को अपनी और बढ़ाई समझा। जब परमेश्वर के नाम के कारण आपके घर में, कहां से शुरुआत होती है? आपके फैमिलीज में। आपकी फैमिली कई बार आपको अपमानित करती है, परमेश्वर कहता है दुखी नहीं होना, इसको आनंद का कारण बनाना है। इसीलिए वचन में लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम 5 उसकी 17 से 42 आयत में पढ़ते हैं, तो आपको इन प्रेरितों का सताया जाना नजर आता है कि जब उनको सताया गया, परमेश्वर ने उनकी सामर्थ्य को बढ़ाया, उनके दायरे को बढ़ाया, रूहें ज्यादा बचाई गई, ज्यादा मसे ने कार्य किया, ज्यादा अनॉइंटिंग ने कार्य किया। इस विरोध के लिए जो हो रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको फास्टिंग करने की भी इसके लिए जरूरत नहीं। हम फास्टिंग करेंगे रूहों को बचाने के लिए, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। ये तो आपको लड्डू है आपके लिए, इसे तो खाना है आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। ये निशानी है कि उसी का आत्मा आपके अंदर है और शैतान का आत्मा नहीं। आप शरीर की आत्मा के द्वारा नहीं, शारीरिक स्पिरिट के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्पिरिट के द्वारा चलाए जा रहे हो। ये वचन हमें साबित करता है। आमीन। आप जब इस प्रेरितों के काम को नेक्स्ट पढ़ते हो, बाइबल कहती है जब आप 9 बाब से, प्रेरितों के काम 9 बाब से आगे पढ़ते हो, तो इसमें आपको पौलुस का जिक्र होता है। वचन कहता है कि पौलुस को भी सताया गया, उसको एक शहर से मारकर अगले शहर में पहुंचा दिया जाता था। प्रेरितों के काम 14 उसकी 8 आयत में लिखा है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य था जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था, कभी ना चला था। वो पौलुस की बातें सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटके लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, और वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप 14 की 6 आयत पढ़ेंगे तो लिखा वो इस बात को जान गए और लुकियोनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। क्यों भाग गए? 5 आयत में लिखा है, परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और पथराव करने के लिए सरदारों समेत दौड़े, लिखा अन्य जाति और यहूदी, क्रिश्चियंस भी मिले हुए थे उनमें। जो पौलुस का विरोध करने वाले सिर्फ अन्य जाति नहीं थे, क्रिश्चियंस भी थे, यहूदी लोग भी थे जो अपने आप को परमेश्वर का दास बोलते थे। वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई बकवास करते रहते थे।
और लिखा कि वो भी उस विरोध में इनडायरेक्टली शामिल थे। और वचन में लिखा है कि जब पौलुस और उसके चेलों को मालूम हुआ कि ये लोग हम पर दौड़ रहे हैं, तो लिखा वो वहां से लुस्त्रा नगर में चले गए। और क्या हुआ लुस्त्रा नगर में? लिखा लुस्त्रा नगर में एक व्यक्ति था जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था और कभी ना चला था। और वचन कहता है कि पौलुस ने उसको टकटक लगाकर देखा। हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में 13 तीमुथियुस अध्याय 6 और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। सब बड़ी हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपके बीच में रखने को कहा है वो है, पर संतोष के साथ भक्ति करना बड़ी करना है। 3 चीज का वर्णन हमारे बीच में है। पहली चीज संतोष, दूसरी चीज है भक्ति, तीसरी चीज है बड़ी करना। जब हम संतोष रखेंगे, संतोष के साथ हम भक्ति करेंगे, तो तीसरी चीज लिखा हम आशीष पाएंगे। किस चीज की? बड़ी करना। ये बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर ने हमारे किया है। और संतोष नहीं रहने से भी क्या होता है, हम दोनों चीजों के बारे में आज कुछ बातें हम परमेश्वर के वचनों से भी देखेंगे, कुछ बातें हम जनरल बातें करके भी समझने की कोशिश करेंगे। 13 तीमुथियुस अध्याय 6 का 7 पद में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत में कुछ ले जा पाएंगे। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन ये जो खाली हाथ जाना है, ये सांसारिक बातों को दिखाता है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो हम प्रभु का नाम लेके चलते हैं। ये एक बड़ी कमाई है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाया, जिसने ताउम्र या जीवन भर इधर उधर भटका, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे शांति कि हम जगत में ना कुछ लेकर आए हैं, ना हम कुछ लेकर जा सकते, पर संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते तो हम एक बड़ी कमाई स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने का। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पद हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट ही अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख दे पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊं कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए, आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपके जैसा या मेरा जैसा मान बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिले। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा किया। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है। और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीष उसे दे रहे हैं और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? कितना देता है? 11। 2 संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो आपसे अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है, हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है। वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से क्या बोलता है, जजमान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, सत्कार किया, भोजन खिलाया, आदर दिया, मान सम्मान दिया, अपनी मेज पर बिठाया, उसने खुद भरोसा छोड़कर गया और 11 रुपए भी दिया। यार यहाँ तो हम भूखे प्यासे हैं और 1 रुपया नहीं था, हमको कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 11 रुपए भी मिला और भोजन भी मिला। दूसरा व्यक्ति बोलता है भैया सब कुछ अच्छा था, आदमी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, मैं सोचा 100 रुपए या 101 रुपए तो मिलेंगे, सारा 90 रुपए का नुकसान हो गया। आप समझ रहे बात को?
एक संतोष भरे जीवन में खुशी होती है। दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसको 11 रुपए भी मिले थे। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे कम से कम भरपेट भोजन दिया, मान सम्मान दिलाया और उल्टे 11 रुपए भी मुझे। लेकिन दूसरा असंतोष क्यों था? क्योंकि वो जो चीज देख रहा था, उस देखने से ही उसने समझ लिया कि 100,000 रुपए तो आज मिलेंगे ही। लेकिन जहां बात 11 रुपए की आई, उसका 90 रुपए का नुकसान हो गया। उस 90 रुपए ने उसकी पूरी खुशी छीन ली। यह है असंतोष का चिन्ह। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें देता है उसमें हम संतोष करना जरूरी है। आज उसने जितना अच्छा भोजन खाया था, वो सब सिर्फ 90 रुपए की थॉट से सब कुछ फिनिश कर। हमें देखना है हमारा जीवन कहाँ है, कितना अच्छा हम सोचते हैं और कितना अच्छा हम अपने प्रभु के साथ जीवन को जीते। इसलिए वर्तमान में जीने की कोशिश करो। भविष्य तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उसने स्वयं कहा है, क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे पहला तिमुथियुस 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इसी में संतोष करना चाहिए। एक बड़ा वचन परमेश्वर आज जो कुछ परमेश्वर ने हमें खाने को दिया और पहनने को दिया, उसी में हमें संतोष रहना चाहिए, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा लालसाएं, ज्यादा अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती। या ये मान के चलिए कि जो कुछ हमारे पास है उसका अस्तित्व या उसका महत्व हम नहीं समझ पाते जो परमेश्वर ने हमें दिया, और हमारी सोच कहीं और ही चली जाती। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को दूर कर लेते हैं तो एक असंतोष का आत्मा आपके जीवन में आकर के आपके पूरे जीवन को खराब कर देगा। मैं बाइबल से बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के लिए वचन।